गुजरात में आप सियासत करते हैं, क्या किसी भी ऐसे फ़र्द ने आपकी और चौधरी बिरादरान के दरमियान कोई सुलह करवाने की कोशिश की है? देखिए, एक तो ये मैं वाज़िया कर दूँ कि चौधरी बिरादरान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी एक सियासी सोच की मुखालफत है। नहीं, इस वक़्त तो जो गुजरात से जो मुंतख़ब काफ़ लीग के अरकान हैं, चूँकि वो वफ़ाक में आपके इत्तेहादी हैं, नून लीग के इत्तेहादी है, तो जिस तरह पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर अलायंस होता है, मुख्तलिफ़ पार्टियों के दरमियान, तो गुजरात की सतह पर अच्छा, कभी नून मैं लीग या क एक तो वाज़िया कर दूँ, मैं लिख के देता हूँ कि शुजात साहब की औलाद से मेरा कभी कोई इख्तिलाफ़ ना होता अगर वो अवामी वोटों से जीत के आते। भाईजान, वो पूरे गुजरात के वोटों पे डाका डाल के आए हैं। वो ऐसे वोट से बन के आए हैं, जिसका मैं सियासत की किताब में कभी सोच भी नहीं सकता कि आप 8-8 हज़ार वाले बंदे 15,000 वोट लेने वाले वफाकी वज़ीर बन जाएँ, 8,000 वाले सूबाई वज़ीर बन जाएँ और 7-7 8-8 हज़ार वाले उनके टोटल लोग सब जितने एमपीज़ हैं उनके, आप सब का रिकॉर्ड निकालें, उनको 8-10 हज़ार से किसी को ज़्यादा वोट नहीं पड़े। उनको चौधरी बिरादरान को इस सूरत-ए-हाल में किसने जितवाया? गुजरात में उनके लिए सहूलतकारी किसने की? देखिए, मेरा ख़्याल है ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। आपको 10 साल से ज़्यादा हो गया सहाफ़त की दुनिया में, तो ये मैं समझता हूँ कि ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मेरा इख्तलाफ़ अगर वो अवामी वोटों से जीत के आते, तो मेरे भाई मैं कभी उनकी मुखालफत ना करता। ये तो कोई मुस्तकबिल में काफ़ लीग के साथ गुजरात में अलायंस की कोई सूरत बन सकती है? मेरा नहीं ख्याल, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं बन सकती। हाँ, अगर देखिए वो कभी उनको अवाम वोट दे, वो अवाम के वोटों से जीत के आएँ, तो मैं हर प्लेटफ़ॉर्म में उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। चौधरी लियाज़ साहब तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे। जीतने के बाद वो पीटीआई में चले गए काफ़ लीग में माज़रत काफ़ लीग में चले गए और उन्होंने अपना वोट उमर अयूब को दिया। तो आप गुजरात की अवाम को इस हवाले से क्या कहेंगे और चौधरी लियाज़ साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये उनका सियासी फ़ैसला दुरुस्त था या गलत है? देखिए ना, मैंने तो चौधरी इलियास साहब के हवाले से सिर्फ़ एक लेटर दिया था मीडिया को, शुरू में ही कि उन्होंने काफ लीग जॉइन कर ली है। उनका नॉमिनेशन पेपर जो है, वो इलेक्शन कमीशन में जो जमा हुआ है, उन्होंने उसके खिलाफ इनकार किया, मीडिया टॉक किया। फिर बिलाखिर एक टाइम ऐसा आया कि कौमी असम्बली में खुद ही पीटीआई ने उनको डिसऑन किया और बताया कि ये काफ लीग का मेंबर है। मेरा सिर्फ उनसे इतना सा इख्तलाफ था कि भाई, आपको लोगों ने अगर पीटीआई की वजह से वोट डाला है, आपकी तो चले आपकी अपनी हैसियत नहीं थी, आपको सच बोलना चाहिए था। जब आप लोगों के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, तो कम से कम किसी दर्जे में आप लोगों की इज्जत का और अपनी ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखें। अच्छा, क्या ये कहना गलत होगा कि गुजरात की जो सियासत है, वो चौधरी बिरादरान वर्सेस चौधरी के दरमियान उलझ कर रह गई है? अ, मेरा ख्याल है कोई इसने इसी सूरत हाल में चलना है। मतलब गुजरात में ये जो रस्साकशी है, ये इसी तरह चलती रहेगी और गुजरात के लोगों के लिए या गुजरात की तरक्की के लिए तमाम चौधरी बिरादरान, सिर्फ वो चौधरी बिरादरान नहीं, चौधरी लियाज़ साहब भी हो गए या आप हो गए, मिल बैठकर कोई तरक्की के लिए कोई बातचीत नहीं करते? देखिए, मैंने कहा ना कि तरक्की के लिए देखिए बात की जाती है। मैं हर उस अवामी नुमाइंदे के साथ बैठता हूँ, बैठने का ख्वाहिशमंद हूँ, चाहे वो प्रेस क्लब की सूरत में कोई मदऊ करे, कोई किसी शादी की तकरीब में मदऊ करे। लेकिन भाई देखिए, एक बंदा इतना बड़े फ्रॉड से पूरा डाका डाल के गुजरात के अंदर इस तरह आए और माजी में जो बेसिक देखे हमारी जो इस पूरे ख़ानदान के साथ जो एक मुखालफत का जो बेसिक इशू है, वो है सबका दुश्मनियाँ। वो एक गहरी तारीख है, जिसे कम से कम मेरे लिए बुलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उस पूरे प्रोसेस से गुजरा हूँ और एक एक चीज़ मेरी आंखों के सामने है। एक एक गवाह की मैंने खुद बातें सुनी हैं। मैं आईनी शाहिद हूँ उस पूरी तारीख का। तो अब उनके साथ मेरा इस तरह मिल बैठना, हाँ, अगर मैंने कहा फिर भी ये अगर अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आएँ और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए पॉजिटिव सोचें, तो मैं तो हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। माज़ी करीब में अगर गुजरात में दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो आपके मुताबिक कौन जीतेगा वहाँ से?
इसके लिए कहना कबल वक्त होता है, क्योंकि वोटर एक एक आखिरी लम्हे में भी वोट अपनी वोटर सोच बदल लेता है।